हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम दो नहीं तीन आज क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कैपिटल कॉस्ट। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और ये अपने वीडियो को या प्लेलिस्ट को आप जो है अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जीटीयू सिलेबस ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वन एंड ओनली वन प्लेलिस्ट है, जिसमें सब कुछ कवर होगा, सारे टॉपिक सारे जो है चैप्टर्स कवर होंगे। सो आपको एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स मिलने के पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग बजट या कैपिटल बजट क्या होता है। सो फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट मीन्स एन ऑपरेटिंग और ऑपरेशनल बजट outlines the fund you need to make your बिजनेस रन एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली ड्यूरिंग अ पीरियड। तो इसमें क्या आता है कि ऑपरेशन मतलब सही ऑपरेशन मतलब सही से बिजनेस रन हो, उसके लिए आपको जो मनी चाहिए उसको हम ऑपरेटिंग बजट के अंडर में डालते हैं। उसमें क्या क्या आता है कि कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। सारे जो रेवेन्यू आपके जनरेट होते हैं या तो फिर सारे जो आपके एक्सपेंस होते हैं वो ऑपरेटिंग बजट के अंदर आते हैं। योर कंपनी एक्सपेक्ट्स टू यूज़ फॉर इट्स ऑपरेशन, उसका पहले से एक अंदाज़ा लगाया जाता है जिसको हम ऑपरेटिंग बजट कहते हैं। ऑपरेटिंग बजट टिपिकली ब्रेक डाउन थिंग्स लाइक फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू एंड अदर एक्सपेंसेस। सो फिक्स्ड लाइक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आप जानते होंगे। सो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, या तो फिर दूसरे कोई खर्चे हैं उनका एक डिटेल बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग बजट। Then next is what is capital budget. Capital budget consists of capital receipts like disinvestment, borrowing, loans from public or foreign government, and capital expenditure. Capital expenditure और जो है कैपिटल रिसिप्ट्स इन सब के अंदर आता है, और वो ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे कहते हैं, लाइक द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरीज, हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑफ वर्कर्स, वो सब के लिए। Then it implies the setting targets for projects or schemes to ensure the maximum profitability. तो सेटिंग टारगेट्स मतलब क्या क्या टारगेट हमें अचीव करना है और उसके लिए कितना कम हमारा खर्चा हो और प्रॉफिट कितना ज़्यादा हम गेन कर पाए, उसके हिसाब से भी वो लोग करते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल बजट। फिर 3 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। तो प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज प्रो फॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस, उसको उसका डेफिनेशन क्या है कि हाउ द एडजस्टमेंटेड इनकम स्टेटमेंट विल लुक लाइक व्हेन सर्टन एजम्पशन लाइक नॉन रिकरिंग आइटम्स, रीस्ट्रक्चरिंग द कॉस्ट एट्सेट्रा वेर एक्सक्लूडेड। सो ये सब कुछ को नहीं गिनना है आपको, नॉन रिकरिंग आइटम्स, फिर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ये सब कुछ को ना गिनते हुए जो प्रॉफिट या लॉस आपको मिल रहा है, मतलब लॉस को कंसीडर ना करके जो मिल रहा है आपको, उसे बोलेंगे हम प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट इज प्रो फॉर्मा कैश फ्लो इज़ क्रिएटेड टू, ये क्यों बनाया जाता है, टू प्रेडिक्ट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश टू योर बिजनेस। तो कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है वो अगर आपको पता करना हो तो आप इसके द्वारा पता कर सकते हैं। देन प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट, इट इज़ ए टेब्यूलेशन ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट and can help your business manage your assets now for better results in the future। तो आपको मतलब जो आपके पास है उसमें आपको फ्यूचर में आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं और कितना उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कितना आपके पास एसेट्स है रहेंगे, वो सब कुछ जो है प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है। देन द लास्ट इज़ व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब जब आपका प्रॉफिट, बेसिक मैं कहूँ तो जो आपका फिक्स्ड मतलब जो आपका प्रॉफिट और लॉस, जब ना आपका प्रॉफिट हो और ना आपका लॉस हो, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, और उस पॉइंट के एनालिसिस को हम कहेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। Okay, so break-even analysis is easily broadly from stock and options trading to corporate budgeting for various products। so यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, उसके लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है ग्राफ में, तो यह ग्राफ किसके बीच में बनेगा, पहले तो डॉलर्स और नंबर ऑफ़ यूनिट्स के बीच में। सो जहाँ पर दोनों मीट हो रहे हैं उसे कहेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट।
और ब्रेक इवन पॉइंट है। देन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बनाया हुआ है। सो जब भी मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ़्ट साइड जो है आपको दिख रहा है ग्राफ में, वो उसे हम कहेंगे लॉस, और उससे ज़्यादा इनकम हो तो उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। सो दिस इज़ अबाउट, यही आपको समझा के जो है इसके बाद ग्राफ को एक्सप्लेन करना है तो आपको इजीली 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज हमने क्या क्या क्वेश्चन देखे एक बार रिव्यू ले लेते हैं क्विक। एक तो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ब्रेक इवन एनालिसिस। Then next question is explain operating cost and capital cost. एंड ये राइट अ शॉर्ट नोट था जिसमें हमने 3 शॉर्ट नोट देखे, प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, प्रो फॉर्मा कैश फ्लो एंड प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट। तो आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर यहाँ पे हमारा पूरा होता है तो आपको जो है ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आई वुड रिक्वेस्ट यू के इसके बाद आप वो वीडियोस भी देख ले ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है इजीली समझ आ सके। इसके बाद हम लोग 4th चैप्टर लेंगे और उसके बाद हम 2nd चैप्टर लेंगे, क्योंकि 2nd चैप्टर थोड़ा बड़ा है और 4th चैप्टर छोटा है तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वन एंड ओनली वन प्लेलिस्ट है एज फॉर द इंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू GTU सिलेबस। तो ये अपने सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।